Welcome guys to Learn with Prakhar. So today we will discuss how to make effective notes. तो भाई ये हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। तो हम आज इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें किसी भी प्रकार का नोट्स बनाने के लिए 10 तरह के पेनों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें नोट्स बनाने के लिए चाहिए एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन और या तो एक ग्रीन पेन या तो एक रेड पेन। ठीक है, ये तीन ही तरह का पेन हमें नोट्स बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूं दो नोट्स के बीच में एक डिफरेंस। एक बार इस नोट्स में नज़र मारो। कुछ खास लग रहा है आपको इसमें? इसमें तो जैसे बुक में लिखा जाता है वैसे ही लिख दिया गया है। और एक बार अब इस नोट्स पे नज़र मारो। ये देखो देखो कि कैसे फ्लो चार्ट के रूप में समझाया गया। इससे हमें यही पता चल रहा है कि हमें भी कोई सा भी नोट्स एकदम फ्लो चार्ट के वे में बनाना चाहिए। मान लो ये हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स है, तो इसको ऐसे फ्लो चार्ट लिख लो। ऐसे यूज ओनली टाइप्स ऑफ पेन, फिर ऐसे ही लिख लो मेक, ऐसे ही, मतलब ऐसे आपको फ्लो चार्ट रूप में ज़्यादा समझ में आएगा। फ्लो चार्ट के रूप में तुम्हें कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है कि इफेक्टिव नोट्स बनाने के लिए हमें ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक तो पहले 3 टाइप का पेन यूज़ करना पड़ेगा। नोट्स को मेक नोट्स इन इफेक्टिव, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लो चार्ट वे। फ्लो चार्ट लिख लो यहाँ पे कि हमें कोई भी नोट्स को फ्लो चार्ट के वे में बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस पॉइंट को स्टार करना पड़ेगा। ऐसे मान लो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको स्टार ऐसे कर लो। ठीक है, तो जो स्टार पॉइंट है वो हमें ज़्यादा मतलब देखना है, वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे पक्का क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। 4th पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट, कोई भी एक, मान लो इतना बड़ा आप नोट्स बनाए हो, इतना बड़ा नोट्स बना लिए हो आप, मान लो ये एक नोट्स आप बनाए हो। अब इससे रिलेटेड एक ओरल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लिख लो ब्लू या ब्लैक पेन से, और उसके बाद उसका आंसर लिख लो उसके डिफरेंट पेन से। उसके बाद ग्रीन या रेड पेन से उसको ऐसे अंडरलाइन कर दो कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ओरल क्वेश्चन बनाया था। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ओरल क्वेश्चन बना रखा है, व्हाट इज जाइगोट व्हेन स्पर्म फ्यूज विथ ओवा इट फॉर्म अ न्यू सेल नोन एज जाइगोट। ठीक है, और मैंने इसको ग्रीन पेन से ऐसे कर रखा है, तो हमें पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आप सब की बहुत ज़्यादा टाइम भी बचाएगा और बहुत इफेक्टिव भी साबित होगा। देखो, वो मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि कभी भी कोई सा भी नोट्स मतलब तुम है वो ऐसे मत बनाओ जैसे तुम ये है ऐसे फ्लो चार्ट के वे में है। मतलब आंसर्स के नोट्स ना बना के तुम बनाओ क्वेश्चंस के नोट, क्वेश्चंस के नोट बनाओ तुम। क्योंकि क्वेश्चन का नोट्स बनाने से आपको ये होगा, आपका तो बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। एक तो जब आप उस क्वेश्चन के नोट्स को बुक में खोजोगे, ठीक है, मान लो अब एक क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, ऐसे मान लो कोई एक क्वेश्चन लिखा, अब उसके आगे उसका पेज नंबर लिख दो कि किस पेज नंबर पे है वो। ठीक है, तो ऐसे आप जब उस क्वेश्चन के चलते उस पेज नंबर पे जाओगे तो उससे रिलेटेड कई आंसर तुम वहाँ से लेके आओगे। तो आंसर के नोट्स बनाने से अच्छा है तुम क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।